देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। नीतीश कुमार के घर को चारों तरफ से पुलिस द्वारा बैरिकेड करके घेर दिया गया है। किसी को ना अंदर से बाहर आने दिया जा रहा है, ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। दोस्तों, एक और बुरी खबर आ गई है एनडीए के लिए बिहार से। खबर ये नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही ये गठबंधन टूटेगा, अब खतरा मंडराने लगा है दिल्ली वाले साहिब की कुर्सी पर भी। जी हां, मात्र 18 सांसद रह गए। इन 18 सांसदों में से खास बात यह है, खोलकर बता रहे हैं, वो सांसद हैं जो टीडीपी के हैं, जिन्होंने लाज बचा रखी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर ये वाला गठबंधन नीतीश कुमार वाला टूटा तो सबकी निगाहें टीडीपी पर जाकर टिक जाएगी, क्योंकि हर एक साथी एनडीए का इंतजार कर रहा है जो मजबूत बैसाखी है कि तुम जाओ, पीछे पीछे हम भी आते हैं। और इसी तरह के हालात बिहार में फिलहाल बने, और उसके बाद क्या क्या हो रहा वो दिखाऊंगा। दिन रात मेहनत की और रात के अंधेरे में भी लगातार मान मनोबल का दौर चलता रहा, लेकिन क्या बिहार में बीजेपी के साथी मान गए? आंसर है नहीं। उत्तर है नहीं माने। जी हां, बयान सुनाऊंगा, खबर दिखाऊंगा और हलचल भी दिखाऊंगा कि आखिरकार देर रात अचानक से राबड़ी देवी के घर पर बैठकों का दौर शुरू क्यों हुआ, और क्यों अंधभक्तों के तथाकथित चाणक्य दौड़े दौड़े पटना पहुंचे, ऐसी खबर क्यों निकल कर आई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर है, लोकसभा में एनडीए के अब सिर्फ 290 सांसद हैं, 290। ठीक है, मोदी के इस्तीफे के लिए 18 विकेट और गिराने होंगे, ये अयोध्या वाले लिखते हैं। इधर नीतीश गए, उधर भाजपा की सरकार गिरना तय है। सबको पता है कि 12 सांसद इनके अपने, यानी 12 में से फिर रह जाएगा मसला 6 का। अब 6 सांसद और रह जाएंगे, और अगर 16 सांसद टीडीपी के हटते हैं तो उसके बाद क्या होगा किसी को पता। खैर, एकदम से करीब का मामला बनता जा रहा है। सोचो, सिर्फ 18 सांसद और ये लिखते हैं तानाशाह, मैं नहीं कहता ऐसा, कि सरकार गिरना तय है। नीतीश जी के पलटते ही कई नेता कई बंधनों से आजाद हो जाएंगे, जिसमें सीबीआई ईडी का डर खत्म हो जाएगा, ये क्लियर कहा गया। चलिए, इसको लेकर बयान से एक पुष्टि होती हुई भी नजर आती है। पुष्टि क्या है, जरा सुनिए पहले। नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा, तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर, आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है। सुन लिया, दिस टाइम, इस समय एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कह दिया गया। दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर सुनिए अंग्रेजी। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है। नथिंग इज वेल इन एनडीए, सब कुछ भी ठीक नहीं है इस समय एनडीए में। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को पहले 10 सीट दी जानी थी, ये ज्यादा की डिमांड कर रहे तो उल्टा इनकी 4 सीट काटकर चिराग पासवान को दी। यही जीतन राम मांझी के साथ हुई, 10 सीटें उन्हें भी दी जानी थी, 4 सीट उनकी काटकर चिराग पासवान को दी थी और 1 जेडीयू की सीट काट कर दी थी। बीजेपी ने अपना नुकसान नहीं किया, और ये बात हर कोई समझ रहा है। अभी बच्चे थोड़ी ना है, ये समझ नहीं रहे कि आप 101 पे ही लड़ेंगे, हमारी सीटें काट काट के दी जा रही है। ये भी एनडीए में किसी वक्त टूट हो सकती है। रात 12 बजे नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन उपेंद्र कुशवाहा को मनाने उनके घर गए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने। वो बात अलग है कि एक मैसेज आया था, तो मैसेज फॉरवर्ड करने का दबाव बनाया गया था, हो सकता है ये कहा गया, उसके बाद जरा बातचीत करेंगे। पहले मीडिया में ये बात चली जाएगी सब कुछ ठीक है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट किया, वही चिराग पासवान ने पोस्ट कर दिया कॉपी पेस्ट, वही सम्राट चौधरी ने कर दिया, सबने कॉपी पेस्ट वाला खेल की। लेकिन अब सच्चाई मुंह से जो निकलकर सामने आ रही है वो आपने देख लिया। सीट बंटवारे से नाराज नीतीश के तेवर तल्ख, जेडीयू के नेताओं से बोले मुख्यमंत्री भाजपा से बात कर अपनी सीट वापस लें। सीट बंटवारे से नाराज नीतीश के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। ये लोकमत की सरकार और लोकमत समाचार है, उसने बताया कि बहुत जबरदस्त तरीके से, जहां एक तरफ आंधी तूफान जलजला आया हुआ है, बहुत कहते थे ना 2014 में तूफान आ गया, आंधी आती है, उनके नाम की आंधी चलती है। अब उन्हीं के अपने ही घटक दल में, उनके अपने ही गठबंधन में आंधी तूफान जलजला है, तो वहीं दूसरी तरफ देर शाम ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। कहां पर, जरा पहले देखिए।
यानी आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने जो खबर बताई थी उस पर पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। हमने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी का जो बिहार के अंदर है ना, वो ठीक है, जानते हैं कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं विधायक भी नहीं चुने जाते या चुने नहीं जाएंगे। बिहार में बीजेपी के लिए वही स्थिति है और कांग्रेस के लिए भी, और दोनों की स्थिति बराबर है। वहां पर बिना सहयोगियों के दम पर, अपने दम पर सत्ता में आना अब दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल है, दोनों ही पार्टियों के लिए। इसलिए बीजेपी हाथ पैर मार रही है। उसे लगा कि आदत पड़ जाती है ना कि हमने 10 साल प्रचंड बहुमत की सरकार चलाई, हमने जो कहा वो माना गया, तो वो आदत छूटती नहीं है जल्दी। जब आप गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो कई मजबूरियां होती हैं, अपने सहयोगियों की बात सुननी पड़ती है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं समझना पड़ता है। लेकिन समझने की आदत बीजेपी में नहीं थी, अब समझ में आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन में सब ठीक है नहीं, वहां पर भी खबर निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस आउट हो जाए महागठबंधन से, कहा जा रहा है ऐसा, और नीतीश और साथ में तेजस्वी यादव मिलकर एक गठबंधन बनाए, उसके तहत चुनाव हो, ये कहा जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस उसमें है नहीं है, इसका कोई दावा नहीं, लेकिन फिलहाल ये नतीजे निकलते नजर आ रहे हैं। खबर ये भी थी कि दिल्ली से अचानक पटना के लिए आ गए थे तेजस्वी यादव, तब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई ना फाइनल बात, ना कोई सूत्र बताए, ना कोई खबर। मैं ये देखिए खबर है, राबड़ी देवी के आवास पर समय नेताओं का मेला लगा है, कुछ तो पकड़ा अंदर ही अंदर, रात हो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग का कोई अपडेट सामने नहीं आया है। इसे लेकर भी आइए रात के वक्त नीतीश के आवास पर क्या हो रहा है। नीतीश कुमार के घर को चारों तरफ से पुलिस द्वारा बैरिकेड करके घेर दिया गया है। किसी को ना अंदर से बाहर आने दिया जा रहा है, ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। देख सकते हैं ये नीतीश कुमार जी का आवास है और यहाँ पे मीडिया कर्मी भरे हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सन्नाटा है यहाँ। तो नीतीश कुमार के आवास के बाहर भीड़ लगी है, गेट पर अंधेरा है, पुलिस चारों तरफ से बैरिकेड किए हुए है। अब ये क्या नीतीश कुमार के कहने पर हो रहा है, ये समझना, पहले समझिए, क्योंकि सम्राट चौधरी तमाम लोग अभी सत्ता में है, तो क्या ये नीतीश कुमार के कहने पर हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार की खुद की पार्टी में संजय झा जैसे लोग हैं जिन पर भरोसा नहीं हो रहा, अशोक चौधरी हैं, ये सारे लोग हैं, उनको लेकर नीतीश कुमार थोड़े नाराज चल रहे हैं। अशोक चौधरी हैं, संजय झा, ऐसे लोगों को, सम्राट चौधरी सरकार में है, सत्ता में है, तो क्या नीतीश को घेर लिया गया है? क्या खबर है, अभी ये पक्कर बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो तेवर तल्ख हैं उसने बीजेपी की बेचैनी तो बढ़ाई है। अब आइए कर्म याद लगते हैं, चलो बुलावा आया, नीतीश चाचा ने बुलाया। एनडीए गठबंधन में इस समय सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आज सुबह सुबह ही गृह मंत्री जी भागी भागी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। केलगांव सीट को लेकर भागलपुर के सांसद ने अपना इस्तीफा दे दिया। केलगांव के साथ साथ काराकाट की सीट बीजेपी ने जेडीयू को देने की सहमति जताई। सूत्रों के मुताबिक चाचा भतीजा गठबंधन के दरवाजे खुल चुके हैं और शर्तों पर बातचीत चल रही है, करना क्या है। इसी बीच न्यूज 24 की खबर, चिराग के खिलाफ 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे मांझी। उन्होंने कहा आप कर लीजिए जो करना है। अब वो चिराग पासवान को मनाए या फिर अपने साथियों को मनाए, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अपनी सीट छोड़ने में बड़ी दिक्कत है। यही है, चिराग के खिलाफ 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे जीतन राम मांझी, उन्होंने ऐलान कर दिया। उनके पास 6 तो है ही है। उन्होंने कहा एनडीए के जो प्रत्याशी उनके खिलाफ भी अपनी पार्टी के 2 प्रत्याशी जीतन राम मांझी उतारने जा रहे हैं, जिसका ऐलान किया उन्होंने। ये देखिए, एनडीए कोटे से चिराग पासवान को दी गई 3 सीटें गायघाट, राजगीर व सोनबरसा से नीतीश कुमार ने अपना उम्मीदवार उतारकर बीजेपी में भूचाल ला दिया है। नीतीश कुमार ने भी 3 अलग सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। चिराग पासवान की पार्टी को दी गई 3 सीटों पर। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि कैसे खबर निकाल कर आ रही है कि कैसे परिषद है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दी गई 3 सीटों पर गायघाट, राजगीर और सोनबरसा पर अपना उम्मीदवार उतारा। मां चिराग पासवान नहीं मानेंगे, 20 सीट पर वो मान ही नहीं रहे थे, इसीलिए सारा जोड़ तोड़ किया गया। अब जेडीयू ने 3 और अपने प्रत्याशी चिराग पासवान के खिलाफ उतार दिया, यानी 101 पे तो ही है, 3 और सीटें। उधर क्या किया, 6 सीटों पर तो लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी ने 2 पर और 3, 2, 5, यानी कि अभी 24 सीटों पर खिलौना बाकी है। क्या उपेंद्र कुशवाहा भी ये करने जा रहे हैं? सबकी नजर टिकी हुई है कि उपेंद्र कुशवाहा तो कह ही चुके, दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।